एक छोटे से शहर की तंग गलियों के बीच अयान नाम के एक युवक की कपड़ों की दुकान थी। अयान दिखने में नेक और स्वभाव से बहुत मेहनती था, लेकिन उसके व्यापार करने के तरीके में एक बड़ी कमी थी। वो अक्सर अधिक मुनाफे के लालच में आकर कपड़ों की गुणवत्ता के बारे में ग्राहकों से झूठ बोल देता था। कभी वो सूती कपड़े को रेशम बता देता, तो कभी पुराने स्टॉक को नया कहकर बेच देता। उसका मानना था कि व्यापार में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता ही है। अयान का काम चल रहा था, लेकिन उसके मन में कभी वो सुकून नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। उसके घर में बरकत की कमी महसूस होती थी और अक्सर उसे रात में नींद नहीं आती थी। इमाम साहब का बयान और हृदय परिवर्तन। एक शुक्रवार जुमे की दोपहर थी। अयान मस्जिद में नमाज के लिए बैठा था। नमाज के बाद शहर के इमाम साहब ने तकवा, अल्लाह का डर और रिज़्क़ हलाल, ईमानदारी की कमाई पर एक बहुत ही प्रभावशाली बयान दिया। इमाम साहब ने कहा, याद रखो, जो इंसान लोगों को धोखा देकर अपना माल बेचता है, अल्लाह उसके कारोबार से बरकत छीन लेता है। हो सकता है तुम्हारे पास पैसों का ढेर लग जाए, लेकिन वो पैसा तुम्हारे दिल को सुकून और तुम्हारी औलाद को नेक राह नहीं दे पाएगा। अल्लाह को वो व्यापारी सबसे प्रिय है जो घाटा सहकर भी सच बोलता है। अयान को ऐसा लगा जैसे इमाम साहब की एक एक बात सीधे उसी के लिए कही जा रही हो। उसे अपनी पुरानी गलतियों पर पछतावा होने लगा। उसने वहीं सजदे में गिरकर अल्लाह से तौबा की और पक्का इरादा किया कि अब से चाहे जो हो जाए वो अपनी दुकान पर सिर्फ सच ही बोलेगा। सच्चाई की पहली परीक्षा। अगले दिन अयान अपनी दुकान पर बैठा था कि शहर का एक रईस और रसूखदार सेठ वहां आया। उसे अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत बड़ी मात्रा में कीमती कपड़े चाहिए थे। सेठ ने एक थान पसंद किया जिसकी कीमत हजारों में थी। अयान जानता था कि उस कपड़े के अंदरूनी हिस्से में बुनाई की एक हल्की सी खराबी है, जिसे पहचानना किसी आम आदमी के लिए नामुमकिन था। अयान के मन में एक पल के लिए पुराने शैतानी ख्याल आए। अगर ये थान बिक गया तो महीने भर का खर्चा निकल आएगा। लेकिन तुरंत उसे इमाम साहब की बातें याद आ गईं। उसने गहरी सांस ली और कहा, सेठ जी, ये कपड़ा बहुत सुंदर है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बेच सकता। इसके अंदर के हिस्से में थोड़ी खराबी है। अगर आप चाहें तो मैं नया स्टॉक मंगवा सकता हूँ, या फिर इस थान पर आपको बड़ी छूट दे सकता हूँ। सेठ हैरान रह गया। उसने अयान की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज के दौर में जहां लोग आंखों में धूल झोंककर व्यापार करते हैं, तुम अपनी दुकान की कमियां खुद बता रहे हो। मुझे कपड़ा नहीं, तुम्हारी ईमानदारी चाहिए। मैं यही थान लूंगा और आगे से मेरे खानदान की सारी खरीदारी तुम्हारी ही दुकान से होगी। बरकत का आगाज और इम्तिहान। अयान की सच्चाई की खबर धीरे धीरे पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, अयान की दुकान पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। उसकी बिक्री पहले से दुगनी हो गई। अब उसके पास पैसे कम भी आते तो उसमें बहुत बरकत होती थी। लेकिन अल्लाह ने एक बार फिर उसकी परीक्षा ली। एक बड़े थोक व्यापारी ने अयान को एक बहुत ही आकर्षक ऑफर दिया। उसने कहा कि वो अयान को सस्ते दाम पर घटिया कपड़े देगा, जिसे अयान ब्रांडेड लेबल लगाकर बेच सके। इसमें अयान को रातों रात अमीर बनने का मौका था। अयान ने साफ मना कर दिया और कहा, मुझे वो महल नहीं चाहिए जिसकी नींव झूठ पर टिकी हो। कुछ ही हफ्तों बाद पता चला कि वो व्यापारी एक बहुत बड़े घोटाले में पकड़ा गया और जो लोग उसके साथ व्यापार कर रहे थे वे सब बर्बाद हो गए। अयान अपनी ईमानदारी की वजह से उस बड़ी मुसीबत से सुरक्षित बच गया। अंततः असली कामयाबी। रात के सन्नाटे में अयान ने अपने घर के आंगन में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। आज उसके दिल में वो सुकून था जो हजारों की कमाई से भी नहीं मिलता था। उसने मुसल्ले पर जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और रोते हुए दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मुझे दुनिया की चकाचौंध से बचाना और मरते दम तक सच्चाई के इस रास्ते पर अडिग रखना। इस कहानी की सीख। इस्लाम हमें सिखाता है कि ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि इबादत है। जब एक इंसान अल्लाह पर भरोसा करके सच्चाई का रास्ता चुनता है तो अल्लाह न केवल उसके रिज़्क़ के रास्ते खोल देता है, बल्कि उसे दुनिया और आखिरत पर लोग दोनों में इज्जत बख्शता है।